हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ने वाले हैं। इसका रिएजेंट है NaOH, डाइल्यूट NaOH लेते हैं और ये रिएक्शन जब भी पॉसिबल होती है जब अल्फ़ा हाइड्रोजन हो, तो इसको हम बोल सकते हैं रिएक्शन ड्यू टू अल्फ़ा हाइड्रोजन। अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगी तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो सकती। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ पहले। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं हमारे पास। पहले आप बता सकते हैं किस में होगी हमारी एल्डोल। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा उसमें एल्डोल कंडेंसेशन होगा, नहीं तो कैनिज़ारो रिएक्शन होगी। अब देखो इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है ना, तो इसमें हम डायरेक्ट एल्डोल कंडेंसेशन नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें देखो ये अल्फा कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप होता है उससे जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें हमारी होगी एल्डोल कंडेंसेशन। अब ये वाला देखो, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो ये वाला जो कार्बन है 1 बॉन्ड, ये 2 3 4, मतलब इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसमें एल्डोल रिएक्शन नहीं होगी। तो इसमें कैनिज़ारो रिएक्शन होगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन में हम 2 मॉलिक्यूल्स लेके चलते हैं। एक मॉलिक्यूल का हम न्यूक्लियोफाइल बनाते हैं और फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं। कहाँ अटैक होगा? ये तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो ये प्रोसीजर फॉलो करना है हमें। अब हमने बताया कि ये रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल लेके चलते हैं। इस मॉलिक्यूल को मैंने अलग लिख लिया, दूसरे मॉलिक्यूल को अलग लिख लिया। तो ये क्या है? अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये क्या करता है, जो ये वाला हमारा हाइड्रोजन होता है ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देता है। अगर इस कार्बन को दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? जहाँ पॉजिटिव चार्ज दिखेगा यहाँ करेगा। आपको ये ध्यान रखना है बस जब भी आप एल्डोल करो कि न्यूक्लियोफाइल वाला जो COH है ना उसको एज इट इज रखना। तो इसका अटैक यहाँ करवा दो। तो न्यूक्लियोफाइल वाला जो ये COH है ना इसको ऐसे ही रखेंगे, और उसके बाद CH2, और जो ये दूसरा है ना ये CH मैंने ऐसे का ऐसा लिख लिया, और CH3, और इस पे से ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस खींचेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन में H+ पड़े हुए हैं तो इसके पास H+ आ जाएगा। तो क्या हो गया? अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बन गया। अब आपको बस क्या करना है, हीट कर देना। तो इसको हाइड्रोजन को मैं ऊपर लिख लेती हूँ, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी निकल जाएगा, और जहाँ से पानी निकाला ना बस वहीं आप डबल बॉन्ड बना दो, CH COH, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया बस।